नमस्कार, मासा परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं मासा मंटौर सलोनी और आज हम जानेंगे लता मंगेशकर के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने कई फिल्मों और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं, जो लता को माँ सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता ने 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गाने गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। वे 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर सन 1929 को इंदौर में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवांती की बड़ी बेटी हैं। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि माँ गुजराती थी। शेवांती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शेवांती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। अब बात करते हैं कि उनका सरनेम हार्डिकर से मंगेशकर कैसे हुआ। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डिकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भाव बंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। अब हम जानते हैं कि क्यों नहीं स्कूल गई लता। दरअसल बचपन से ही लता को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी की ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनके टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वे फिर कभी स्कूल नहीं गई। जानिए ऐसा क्या हुआ 13 वर्ष की उम्र में उनके साथ। सन 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों ने लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी, मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगला गौर सन 1942 में, माझे बाल सन 1943 में, गजभाऊ सन 1944 में और बड़ी माँ सन 1945 में, जीवन यात्रा सन 1946 में ऐसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। लता को सदाशिवराव नेवेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर सन 1942 में दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। सन 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर ने लता की आवाज़ सुनने को नहीं मिली। इस गाने की धुन दादा चंदेकर ने बनाई थी। सन 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गाजा भाऊ में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया। सन 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमल अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ सन 1945 में गाए भजन माता तेरे चरणों में और सन 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गीत पा लागू कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींचा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लता को रिजेक्ट भी किया गया था? आइए जानते हैं इस बारे में। वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता आई
और उनका करियर निखरने लगा। लता के गुलाम हैदर मेंटर बन गए। वे लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद सन 1949 में नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने ये कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया कि लता की आवाज़ बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए। वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों के लिए गाने की मिन्नतें करेंगे। गुलाम हैदर ने लता से फिल्म मजबूर, जो सन 1948 में आया था, उसमें एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया। यह लता का पहला हिट सॉन्ग माना जाता है। गुलाम हैदर ने लता से जो प्रतिभा देखी थी, इसका जिक्र अक्सर लता करती रहती हैं। लता के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायनों में गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा पे पूरा विश्वास था। फिर एक समय आया जब लता ने खुद की शैली विकसित की। लता जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी, तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वे उसी शैली में गाती थीं। लता समझ गई कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। सन 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई, महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिससे मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपरहिट रहा। यह गीत एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। यह गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 1950 से सन 1970 का बेहतरीन दौर। सन 1950 से सन 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद हुस्नलाल भगत राम, सी रामचंद, सलील चौधरी, सज्जन हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन, खय्याम, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन यानी आर.डी. बर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे और लता मंगेशकर सभी की पहली पसंद थी। इन संगीतकारों के साथ लता ने अनेक यादगार गीत गाए, जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। लता के आवाज का माधुर्य आम जन के सिर चढ़कर बोला और देखते ही देखते लता मंगेशकर चोटी की गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आता था। कई फिल्में महज इसलिए सफल रही क्योंकि लता मंगेशकर द्वारा फिल्मों में गाने गाए गए थे और वह लोकप्रिय हुए। इसी कारण फिल्म चल निकली। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता फिल्म निर्माताओं, निर्देशकारों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। हर गाने को लता विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो। उनके द्वारा गाए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंखें भर आई थी। दीदार, बैजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, आह, श्री 420, चोरी चोरी, सजा, हाउस नंबर 44, देवदास, मधुमती, आज़ाद, आशा, अमरदीप, बागी, रेलवे प्लेटफॉर्म, देख कबीरा रोया, चाचा जिंदाबाद, मुगले आजम, दिल अपना और प्रीत पराई, 20 साल बाद, अनपढ़, मेरा साया, वो कौन थी, आए दिन बहार के, मिलन, अनीता, शागिर्द,
मेरे हमदम मेरे दोस्त, दो रास्ते, जीने की राह जैसे सैकड़ों फिल्म में लता ने मधुर नगमे गाए। संगीतकार लता के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थीं। राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, अमरोही जैसे दिग्गज फिल्मकार की पहली पसंद लता ही रही। 1970 से फिल्म संगीत में गिरावट आना शुरू हो गया, लेकिन लता ने अपने आप को इससे बचाए रखा। उनके गाने क्वालिटी के लिए होते थे और वे सफलता के शीर्ष पर बनी रही। इस दौर में भी उन्होंने पाकीज़ा, प्रेम पुजारी, अभिमान, हंसते जख्म, हीर रांझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आदि मौसम, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई फिल्मों में यादगार गीत गाए। 80 और 90 के दशक में भी गूंजते रहे उनके नगमे। 80 के दशक में कई नए संगीतकार उभर कर आए। अनु मलिक, शिव हरी, आनंद मिलिंद, राम लक्ष्मण ने भी लता से गीत गवाना पसंद किया। सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, कर्ज, एक दूजे के लिए, आसपास, अर्पण, नसीब, क्रांति, संजोग, मेरी जंग, राम लखन, रॉकी, फिर वही रात, अगर तुम न होते, बड़े दिल वाला, मासूम, सागर, मैंने प्यार किया, बेताब, लव स्टोरी, राम तेरी गंगा मैली जैसे सैकड़ों फिल्मों में लता के गाए गीत गली गली गूंजते रहे। 90 के दशक में लता ने गाना कम कर दिया। इस दौर में भी डर, लम्हे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, दिल से, पुकार, जुबैदा, रंग दे बसंती, सन 1942, ए लव स्टोरी जैसे फिल्मों में लता को सुनने को मिला। हालांकि वे समय समय पर कहती भी रहीं कि आज के दौर के संगीतकार उनके पास अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें गीत गाने में कोई समस्या नहीं है। लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्में लता के गीतों से लकदक होती रही। मधुबाला से लेकर तो माधुरी दीक्षित तक जैसे तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज़ दी। लता की आवाज़ कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगी। शाहरुख खान ने तो एक बार लता के सामने कहा भी था कि काश उन पर भी कोई लता की आवाज़ में गीत फिल्माया जाता। सभी के परिवार का हिस्सा लता मंगेशकर हमेशा अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। तमाम फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक, हीरो, हीरोइन से उनके पारिवारिक रिश्ते रहे। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा, राहुल देव बर्मन, मुकेश, किशोर कुमार से उनके घनिष्ठ संबंध रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संबंध मधुर रहे। लता को हर किसी ने अपने परिवार का ही हिस्सा माना। इक्के दुक्के रहे उनके विवाद। अक्सर सफ़ेद साड़ी में नजर आने वाली लता ने विवादों से हमेशा अपने आप को दूर रखा। सचिन देव बर्मन से जरूर एक बार उनका मनमुटाव हो गया था और दोनों ने 5 साल तक साथ काम नहीं किया। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी और लता गीतों की रॉयल्टी पर एक मत नहीं हो सके और उन्होंने भी कुछ समय नहीं गाया। सी रामचंद्र और ओ.पी. नैयर ने उनका छोटा मोटा विवाद रहा। हालांकि इन्हें विवाद की बजाय मनमुटाव कहना ही ठीक होगा, जो कि आमतौर पर साथ में काम करने वालों के बीच हो जाता है। लता मंगेशकर को दिया था जहर। वर्ष 1962 में लता की जान लेने की कोशिश की गई। लता को एक दिन सुबह उठते ही उनके पेट में ज़बरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। लता और शादी। लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही परिवार का बोझ उन्होंने उठाया। इस दुनियादारी में वे इतनी उलझ गई कि शादी के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली। बताया जाता है कि संगीतकार सी रामचंद्र ने लता मंगेशकर के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया था।
हालांकि लता ने इस बारे में कभी खुलकर नहीं कहा, परंतु बताया जाता है कि श्री रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी करती थी। इस इंटरव्यू में श्री रामचंद्र ने कहा था कि लता उनसे शादी करना चाहती थी, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वह पहले से शादीशुदा थे। लेकिन रोचक बात यह है कि लता को इनकार करने की बात कहने वाले श्री रामचंद्र ने इस घटना के बाद अपनी एक अन्य महिला मित्र शांता को दूसरी पत्नी बना लिया था। 1958 में श्री रामचंद्र से व्यावसायिक रिश्ते खत्म कर लेने के बारे में लता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह एक रिकॉर्डिस्ट इंडस्ट्री में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा था और मैंने श्री रामचंद्र से कहा कि उसे हटा दें, परंतु वह उस रिकॉर्डिस्ट के साथ काम करने पर ही अड़े हुए थे। इस बात के बाद मैंने उनके साथ काम ना करने का फैसला किया। कितने गीत गाए लता ने? लता मंगेशकर के कौन से गीत पसंद किए गए या लोकप्रिय रहे, इसकी सूची बहुत लंबी है। लता ने ढेर सारे गाने गाए, जिनमें से अधिकांश पसंद किए गए। किसी को मदन मोहन के संगीत में लता की गायकी पसंद आई, तो किसी को नौशाद के संगीत में। सबकी अपनी अपनी पसंद रही। लता ने कितने गाने गाए, इसको लेकर भी बढ़ा चढ़ाकर दावे किए गए। खुद लता ने कहा कि वे नहीं जानती कि उन्होंने कितने गाने गाए, क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। गिनीज बुक में भी उनका नाम शामिल किया गया था, लेकिन इसको लेकर भी खासा विवाद हुआ। 25 या 30 हजार गानों की बात करना बेमानी है। लगभग 5 से 6 हजार गीतों में लता ने अपनी आवाज़ दी है। मान सम्मान और पुरस्कार। लता मंगेशकर को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले। जितने मिले उससे ज़्यादा के लिए उन्होंने मना कर दिया। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को कह दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी और उनके बजाय नए गायकों को यह दिया जाना चाहिए। लता को मिले प्रमुख सम्मान और पुरस्कार इस तरह से हैं। भारत सरकार पुरस्कार 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म भूषण, 2001 में भारत रत्न। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1972 में फिल्म परी के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1974 फिल्म कोरा कागज के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सन 1990 फिल्म लेकिन के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। फिल्म फेयर अवार्ड्स सन 1959 में आजा रे परदेसी मधुमती, सन 1963 काहे दीप जले कहीं दिल, 20 साल बाद सन 1966 में तुम मेरे मंदिर तुम मेरी पूजा, खानदान, सन 1970 आप मुझसे अच्छे लगने लगे, जीने की राह से, सन 1933 फिल्म फेयर लाइट फाइटम अचीवमेंट अवार्ड, सन 1994 दीदी तेरा देवर दीवाना हम आपके हैं कौन के लिए विशेष पुरस्कार। 2004 फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड 50 साल पूरे करने वाले फिल्म फेयर अवार्ड्स के अवसर पर एक गोल्डन ट्रॉफी प्रदान की गई। महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार सन 1966 सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, सन 1966 सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक आनंद घन नाम से, सन 1977 जैत रे जैत के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, सन 1997 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, 2001 महाराष्ट्र रत्न। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर इन फिल्मों के लिए 1964 वो कौन थी, 1967 मिलन, 1968 राजा और रंक, 1969 सरस्वती चंद, 1970 दो रास्ते, 1971 तेरे मेरे सपने, 1972 पाकीजा, 1973 बॉन्ड पालशिर
पद्माली बंगाली फिल्म, 1973 अभिमान, 1975 कोरा कागज, 1981 एक दूजे के लिए, 1983 अ पोर्ट्रेट ऑफ लता जी, 1985 राम तेरी गंगा मैली, 1987 अमर संगी बंगाली फिल्म, 1991 लेकिन। इनके अलावा ढेर सारे पुरस्कार, सम्मान और ट्रॉफियाँ। मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर के नाम पर पुरस्कार भी स्थापित किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।